देखिए यह गॉस का प्रमेय है, यानी कि यह पार्ट 3 है, यानी कि पार्ट 3 है गॉस का प्रमेय। अब इसमें समझते हैं, यानी कि गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, यानी कि कोई बंद पृष्ठ, समझ लीजिए कोई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के निर्वात में उपस्थित कुल आवेश की एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन गुना होती है। यानी कि यह हो जाएगा, यहाँ पर हमारा होगा ई, यानी कि आप देखते हैं यह जो होगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, यानी कि यह कोई, मान लीजिए कि यह कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फ्लक्स पृष्ठ के निर्वात पर, यानी कि निर्वात में उपस्थित कुल आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि कहने का मतलब कि एक एक बिंदु यहाँ से और यहाँ तक होगा, तो फिर यह हो जाएगा हमारा विद्युत वो गॉस का प्रमेय। यानी कि यह एक बिंदु किसी बंद पृष्ठ, यानी कि यह मान लीजिए यह कोई पूरा बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की जो रेखाएं हैं, यानी कि डीएस जो है, जो विद्युत फ्लक्स की रेखाएं हैं उस बंद पृष्ठ, यानी कि इसी बंद पृष्ठ के निर्वात, यानी कि निर्वात वह होता है जहां पर हवा नहीं रहती। निर्वात में कुल आवेश निर्वात में उपस्थित कुल आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि यह एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि यह हो जाएगा हमारे क्यू। मान लीजिए एक बिंदु क्यू है और यहाँ पर जहां से निकल रही हैं विद्युत फ्लक्स की रेखाएं, वह मान लीजिए पी, यानी कि क्यू टू भी मान सकते हैं। और इसके निर्वात, यानी कि जहां पर हवा ना हो, उसके उसमें उपस्थित सारे आवेश, यानी कि कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यानी कि इसका जो मेन प्रमाण होता है, यह इसका मानना गोला, यानी कि इसका जो त्रिज्या है, इस गोले के पूरे गोले की त्रिज्या वह आर है, और गोले का केंद्र जो है वह हमारा ओ है, और ओ है, ओ पर किसी बिंदु, यानी कि आवेश यहीं पर आवेश क्यों रखा गया है, यानी कि यह जो आवेश क्यों है इसके बीचों बीच, यानी कि सेंटर में रखा गया है। तब पृष्ठ पर आवेश, तब पृष्ठ पर पी, यानी कि इसका इसका यहाँ से जो यहाँ तक है उसको पी, यानी कि तब वहां पर हो जाएगा हमारा ई एफ, यानी कि यह हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हो जाए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो सूत्र होता है, यानी कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। यह हो जाएगा, इसका जो होगा आगे यह होगा हमारा फर्स्ट समीकरण। यानी कि यह जो होगा गोले के पृष्ठ पी, बिंदु पी, यानी कि यह जो गोले का पूरा पृष्ठ है, इसका जो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो, यानी कि यह इसके बिंदु पी पर एक क्षेत्र अवयव, यानी कि अवयव डीएस, यानी कि सदिश वेक्टर डीएस की कल्पना करते हैं। यह सदिश वेक्टर डीएस की कल्पना करते हैं, जिसकी दिशा ऊपी, यानी कि ओ और पी है, यहाँ से यहाँ तक ओपी के अनुदिश, तब वेक्टर ई, यानी कि तब सदिश वेक्टर ई जो होगा वह यहाँ पर आ जाएगा। ई और डीएस, सदिश वेक्टर डीएस के बीच जो कोण बनेगा, यानी कि ई और डीएस के बीच में जो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वह हो जाएगा हमारा 0 डिग्री का। यानी कि आता है यह जो हो जाएगा यह क्षेत्र जो हमारा डीएस है, इसका इस गोले का जो क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक जो है, यह जो हो जाएगा हमारा डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यानी कि यह जो यहाँ से जो हमारा विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वह हो जाएगा हमारा डी डी फाई पानी ई, ओ सॉरी, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी एस, सदिश वेक्टर ई, सदिश वेक्टर डी एस। यह हो जाएगा ई एफ ई डी एस कोस थीटा, यानी कि फिर यह हो जाएगा यहाँ से कोस थीटा हट जाएगा, क्योंकि कोस थीटा का मान जो है वह 0 डिग्री है। तो फिर यह हो जाएगा हमारा ई फाई ई, ओ सॉरी, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस। इसका मान जो है वह समीकरण 1 में रखते हैं, यानी कि समीकरण 1 में रखने पर
तो यानी कि यह इसका मान जो था हमारा डी फाई डी ओ सॉरी डी फाई ई का मान ई डी एस यानी कि यह जो था समीकरण एक में रखना था। तो फिर यह हो जाता हमारा डी फाई टी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर यानी कि ई की जगह पर यानी कि इंटेंसिटी की जगह पर हो जाता है हमारा डी फाई टी। अब यह गोले का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो है वह हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर समीशन डी फाई ई यह हो जाएगा। यानी कि अब इसी को फिर इसी में रखेंगे फाई ई बराबर समीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा डी एस। अब यहाँ पर जो होगा आ जाएगा हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो है एक स्टेप छूट गया यानी कि अभी इसको काटना था। तो यानी कि डी बराबर समीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब यहीं पर यह हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा और डी एस डी अपॉन डी एस ओ सॉरी डी एस इंटू एस हो जाएगा। यह होगा समीशन। अब इसलिए यानी कि समीशन डी एस जो होगा यह हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि यह जो 4 पाई होता है यह पूरे गोली जो पृष्ठ जो हमने बनाया था उसका यह जो है यह पूरा क्षेत्र होता है। यानी कि इस गोले का पूरा गोली पृष्ठ का क्षेत्र होता है और यह हो जाएगा हमारा डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ओ सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यानी कि इस 4 पाई से इस 4 पाई को काट दीजिए और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को तो फिर वह आ जाएगा हमारा क्यू ई ओ सॉरी फाई ई बराबर क्यू ई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अब जो हमारा गॉस का प्रमेय था यह पूरा टोटली लगभग कंप्लीट ही हो चुका है और इसमें लगभग कुछ बचा नहीं है। देखिए यह जो है यह थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है पर है नहीं। यह जो गॉस का प्रमेय है यह पार्ट 3 है हमारा। इसके यानी कि अगले नेक्स्ट पार्ट में इसमें उसके में हम समझेंगे यानी कि प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध से जो है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोध हमारा। यानी कि प्रतिरोध का खोज किसने किया था? फिलहाल प्रतिरोध का खोज जो ओम ने किया था और प्रतिरोध पर जो सवाल वगैरह आते हैं यानी कि संधारित्र वगैरह से इस सब से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 4 में उसको हम समझेंगे।